ब्लड का पीएच लेवल, आरबीसीज की फॉर्मेशन साइट और प्लेटलेट्स के फंक्शन। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ब्लड कंपोजिशन और सर्कुलेटरी सिस्टम से ऑलमोस्ट एवरी ईयर डायरेक्ट फैक्चुअल या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ब्लड सेल्स के साइंटिफिक नेम्स, लाइफ स्पेन्स और फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन साइट्स में। आज डे 6 में हम पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे और एग्जाम के इंपॉर्टेंट ट्रैप्स को परमानेंटली क्लियर करेंगे। सो अपनी नोटबुक निकालिए और चलिए शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ब्लड चैप्टर से मोस्टली फैक्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आयोग को खास तौर पर ब्लड सेल्स के लाइफ स्पेन, ब्लड पीएच, क्लॉटिंग फैक्टर्स और फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन साइट्स पसंद है। अगर आपको ये डेटा पॉइंट्स याद है ना, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखिए, ब्लड 2 मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। एग्जाम्स में इन 3 सेल्स के फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरबीसी का साइंटिफिक नेम है इरेथ्रोसाइट्स। इसका मेन काम ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है। एडल्ट ह्यूमन में आरबीसीज का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है और इनकी एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 120 डेज होती है। पुरानी आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन मेनली स्प्लीन में होता है, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है लीगोसाइट्स। ये हमारी बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह काम करते हैं। जब बैक्टीरिया, वायरस या कोई हार्मफुल पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो डब्ल्यूबीसीज उसके खिलाफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इनका फॉर्मेशन बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यूज़ दोनों में होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ब्लड क्लॉटिंग, ताकि चोट लगने पर ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। डेंगू जैसी डिजीज़ में प्लेटलेट्स काउंट तेज़ी से गिर सकती हैं। याद रखिए, क्लॉटिंग के लिए एग्जाम में अक्सर विटामिन के, कैल्शियम और फिब्रिनोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब स्क्रीन पर ये पूरे टॉपिक का मास्टर रिवीजन बॉक्स है। ब्लड पीएच 7.4, आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में और डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी के लिए और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग के लिए। एग्जाम से पहले सिर्फ ये बॉक्स भी रिवाइज करने से आपका पूरा टॉपिक रिफ्रेश हो जाएगा। अब देखते हैं एक डायरेक्ट फैक्चुअल पीवाईक्यू। ह्यूमन ब्लड की नॉर्मल पीएच वैल्यू कितनी होती है? ब्लड स्लाइटली एल्कलीन होता है और इसकी स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू होती है 7.4, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, ये स्क्रीन पर एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स बोन मैरो मार्क कर देते हैं क्योंकि वहाँ आरबीसी बनते हैं, लेकिन याद रखिए फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है और डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में, इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्प्लीन। राइट नाउ, आज का पाई चैलेंज क्वेश्चन है, इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका आंसर पिन कमेंट में दिया जाएगा, सो यू कैन चेक योर आंसर देयर। ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड शॉर्ट नोट्स के लिए पाई एक्सीलेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम से प्रिंटेबल रोड मैप और आज के टॉपिक के कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। डे 7 में हम ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर और ह्यूमन इम्यूनिटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। सी यू टुमारो। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट। Let's excel together with Pi Excellence.